Hello everyone, welcome to your own channel ABC About English and this is Aparna. So वीडियो के थंबनेल में आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, तो चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट। आज हम जानेंगे यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्ड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हमारा वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, प्रत्येक, यानी कि हर एक या फिर सारा। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस भी देख ही लेते हैं। I have read all of these books. मैंने ये सभी पुस्तकें पढ़ी है। I have read all of these books. Drink all of the milk. सारा दूध पी लो। Drink all of the milk. I lived here all my life. मैं जीवन भर यहीं रहा। I lived here all my life. They invited all of us. उन्होंने हम सभी को आमंत्रित किया। They invited all of us. We know what happened yesterday. हम सब जानते हैं कि कल क्या हुआ था। We all know what happened yesterday. They are all ready. वे सभी तैयार हैं। They are all ready. All of us are going. हम सब जा रहे हैं। All of us are going. He was doing it all by himself. वह यह सब स्वयं ही कर रहा था। He was doing it all by himself. All around he could hear people calling out his name. वह चारों ओर लोगों को अपना नाम पुकारते हुए सुन सकता था। All around he could hear people calling out his name. So ये कुछ sentences थे all के use के, यानी कि सारा, प्रत्येक और सभी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अनादर। अनादर वर्ड यूज किया जाता है एक और, अन्य या दूसरे के लिए। तो चलिए इसके भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। दिस इज अनादर क्वेश्चन। आपको थोड़ा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अनादर के बाद अगर कोई नाउन यूज होता है तो वो सिंगुलर नाउन आएगा, ना कि प्लूरल। ठीक है, अदर के केस में उल्टा होता है। दिस इज अनादर क्वेश्चन, क्वेश्चंस नहीं करेंगे। दिस इज अनादर क्वेश्चन, यह एक और प्रश्न है। दिस इज अनादर क्वेश्चन। When one person speaks, another should listen. जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे को सुनना चाहिए। When one person speaks, another should listen. In another 3 months, our Anika will be 4 years old. अगले 3 महीनों में हमारी अनिका 4 साल की हो जाएगी। In another 3 months, our Anika will be 4 years old. अगले 3 महीनों में हमारी अनिका 4 साल की हो जाएगी। He should be given another chance. उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए। He should be given another chance. I want to buy another coat. मैं एक और कोट खरीदना चाहता हूँ। I want to buy another coat. This is possible. This is possible only in another world. यह किसी दूसरी दुनिया में ही संभव है। This is possible only in another world. नेक्स्ट वर्ड है एनी। एनी का मतलब होता है कोई या कुछ। एनी का यूज किया जाता है जनरली इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, सो एनी के केस में आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी वाली है, जो कि है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में ही एनी का यूज करें। अदरवाइज पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम का यूज करिए। चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? आर देयर एनी मैंगोज लेफ्ट? क्या कोई आम बचा है? आर देयर एनी मैंगोज लेफ्ट? आई हैवंट रीड एनी ऑफ हिज बुक्स। मैंने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी है।
I haven't read any of his books. I don't go there anymore. मैं अब वहां नहीं जाता. I don't go there anymore. He can come at any moment now. वह अब किसी भी वक्त आ सकते हैं. He can come at any moment now. You won't have any trouble. You won't have any more trouble now. अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी. You won't have any more trouble now. Don't do anything like this. ऐसा कुछ मत करो. So any का use anyone, anybody, anything के केस में भी हो सकता है. ठीक है. Don't do anything like this. ऐसा कुछ मत करो. Don't do anything like this. Has anyone seen my pen anywhere? क्या किसी ने मेरा पेन कहीं देखा है? Has anyone seen my pen anywhere? You will not find the like of him anywhere in the world. उनके जैसा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. You will not find the like of him anywhere in the world. Both और both का use. So both का meaning होता है दोनों. क्लियर होगा कि इसका use करना कैसे है. I love you both. मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ. ठीक है. दोनों से प्यार करता हूँ. Both Praveen and Pranav are my friends. प्रवीण और प्रणव दोनों मेरे दोस्त हैं. What do you want? पेन और पेंसिल और both. आप क्या चाहते हैं? पेन, पेंसिल या दोनों? यानी कि पेन चाहते हैं, पेंसिल चाहते हैं या फिर दोनों ही दे दूं. ठीक है. I want both of these books. मुझे ये दोनों किताबें चाहिए. I want both of these books. Both of them come here every day. ये दोनों रोज यहाँ आते हैं. Both of them come writer and a publisher. He is both a writer and a publisher. वह एक लेखक और एक प्रकाशक दोनों है. He is both a writer and a publisher. नेक्स्ट हमारा वर्ड है अदर. और जैसे कि हमने अनादर के केस में देखा था कि ज्यादातर अनादर के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है. ठीक है. अदर के साथ प्लूरल वर्ब आती है. ठीक है. अदर के साथ यूज करेंगे हम जहां तक हमने देखा था अनादर का केस, तो अनादर के साथ अगर नाउन आता है तो वो सिंगुलर आता है और अदर के साथ आता है तो प्लूरल केस में आता है. अदर का हिंदी मीनिंग अगर देखें तो अन्य, दूसरा या भिन्न प्रकार से. तो चलिए इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं. होल्ड द बैग इन वन हैंड एंड बॉक्स इन द अदर. एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में बॉक्स पकड़ें. यहाँ अदर के साथ आप हैंड लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा. I read it in some book or other. मैंने इसे किसी न किसी किताब में पढ़ा है. I read it in some book or other. We met him just the other day. हम उनसे अभी दूसरे दिन मिले थे. We met him the other day. What other facilities are available here? यहाँ और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? What other facilities are available here? Where are the other options? अन्य विकल्प कहाँ हैं? Where are the other options? She went to a movie the other day. वह दूसरे दिन एक मूवी या फिल्म देखने गई. She went to a movie the other day. He would have to accept it. There was no other way. उसे इसे स्वीकार करना होगा. वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था. He would have to accept it. There was no other way. The captain was at the other end of the room. कप्तान कमरे के दूसरे छोर पर था. The captain was at the other end of the room.
She likes to be with other people. वह दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करती है. She likes to be with other people. नेक्स्ट वर्ड है some. जैसा कि एनी के केस में देखा था कि वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए ही यूज किया जाता है, तो सम पॉजिटिव सेंस में सेम अर्थ के लिए, सेम मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कुछ, थोड़ा, कोई. इसके साथ भी इसके वेरिएशन मिलते हैं, जैसे एनी के साथ एनी वन, एनीथिंग, एनीबडी होता है. यहाँ पे सम के साथ समबडी, समवन या फिर समथिंग होता है. ठीक है. टेक सम मोर, थोड़ा और ले लो. टेक सम मोर. दिस इज सम विजडम, यह कुछ समझदारी है. दिस इज सम विजडम. डिड यू रीड सम ऑफ हिज बुक्स, क्या आपने उनकी कुछ किताबें पढ़ी. डिड यू रीड सम ऑफ हिज बुक्स. वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेंगे. वुड यू लाइक सम टी. कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं. कुड यू लैंड मी सम मनी. सम फूल मस्ट हैव डन दिस, किसी मूर्ख ने ही ऐसा किया होगा. सम फूल मस्ट हैव डन दिस. कुड यू गेट मी सम कॉफी, क्या आप मेरे लिए कुछ कॉफी ला सकते हैं. कुड यू गेट मी सम कॉफी. ही वेज सम 50 किलोज, उसका वजन करीब 50 किलो है. ही वेज सम 50 किलोज. सम हैव कंपेयर्ड हिम टू शेक्सपियर, कुछ लोगों ने उसकी तुलना शेक्सपियर से की है. सम हैव कंपेयर्ड हिम टू शेक्सपियर. तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है. ये कुछ वर्ड्स थे. सो आज हमने देखा ऑल, बोथ, सम, एनी, अदर, अनादर का यूज. ठीक है. ये कुछ सेंटेंसेस हमने देखे जिनका यूज डेली लाइफ में कर सकते हैं आप लोग. सो एट लास्ट मैं इतना ही कहूंगी कि कोलोकेशंस की वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर. कोलोकेशंस क्या होते हैं और गेट से जुड़े कुछ कोलोकेशंस की बात करेंगे, यानी कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. उन सभी से रिलेटेड हम एक सेंटेंस बनाएंगे. सो कॉमन और डेली यूज के सेंटेंसेस आपको काफी कुछ मिल जाएंगे. गेट का यूज आप पूरी तरह से सीख चुके होंगे. सो ये वीडियो मैं रिकमेंड करना चाहूंगी आप सभी को कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, सी यू. So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.